हे एवरीवन, नीलम सारांश डेली ब्लॉगिंग सीरीज डे 4। सो हेलो एवरीवन, और यहाँ मैं कुछ रील्स बनाने के लिए रेडी हो रही हूँ और कुछ रील्स बना रही हूँ। सो मैंने सोचा मैं आपको भी दिखा देती हूँ। सो गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अ न्यू ब्लॉग। और अभी की सीन यही है बस कि मैं रेडी सेडी होकर मैं आपको भी दिखाऊंगी आज के ब्लॉग में पूरा कि मैंने क्या क्या किया और क्या मैंने पहना। वैसे मैं आज एक लहंगा वेयर करने वाली हूँ और मैं आपको दिखाऊंगी। और चलो तो अभी मैं आपको कुछ टाइम बाद दिखाती हूँ क्योंकि मैं कुछ रील्स बना लूँ पहले, उसके बाद बाय। और अगर आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हो तो आई एम नीलम पाराशर के नाम से मेरी इंस्टा आईडी है। सो प्लीज़ आप वहाँ जाके मुझे फॉलो कर सकते हो। और यहाँ मैंने बना लिया एक दो रील्स, ज़्यादा तो मुझसे नहीं बन पाई क्योंकि फिर रियाना भी और जो प्लान था उसको वो भी चढ़ रही थी, तो मैंने सोचा जितनी बन रही है उतनी बना लेती हूँ। तो अभी देखती हूँ मैं क्या बना रही हूँ क्या नहीं, सो मैं आपको बताऊँगी। और यहाँ मैं परेशान हो गई थी, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या बनाऊँ क्या नहीं, क्योंकि बिल्कुल टाइम पर लाइट चली गई थी। लाइट जाने से मैं परेशान हो गई थी और मैं इस जस्ट लहंगे की बात कर रही थी, वो ये नहीं है। फिर मैंने सोचा तब तक मैं इसी में रील्स वील्स शूट कर लेती हूँ। तो मैंने कुछ मतलब पहना, लेकिन जैसे रील्स बनाने की सोचा वैसा कुछ भी नहीं हो पाया। इसमें एक भी रील्स नहीं बनी मेरी। यहाँ मैं लियाना के लिए दलिया के लिए ड्राई फ्रूट्स ग्राइंड कर रही थी। बस वो करने के बाद दलिया मिक्स करके मैं पहुँच गई थी ऊपर। सो ही एवरीवन, और अभी टाइम हो रहा है, कितना हो रहा है आई डोंट नो बट फोन देना बेटू, फोन दो, फोन दे दो बेटू, मम्मा को दो, मम्मा को दे दी चुईया। और अभी टाइम हो रहा है, अभी टाइम हो रहा है 13 नहीं क्या बोल रहे हो यार। और यहाँ लियाना अपनी पॉपी को भैया भैया चिल्ला रही है। हाँ 11:16 23:16। सो अभी मैं चेंज कर लूँ और मैं ऊपर ले आई हूँ दलिया। लियाना का दलिया ऊपर बनाने के लिए ऊपर क्यों ले आई हूँ क्योंकि बहुत टाइम हो गया रात में और सुबह के लिए इसके लिए दलिया भी नहीं है। सो मैं सोच रही हूँ अभी मैं चेंज कर लूँ, ऊपर ले तो आई हूँ तभी इसको अच्छे से चलाऊँगी रोज रोज सुबह। सो अभी मैं चेंज करके फिर मिलती हूँ आपसे। और अभी टाइम बहुत ज़्यादा, मतलब इतना ज़्यादा तो नहीं है, बहुत ज़्यादा आपको लग रहा होगा लेकिन हमारे लिए नॉर्मल टाइम है। सो बस क्योंकि ना सुबह मैं बना नहीं पाती क्योंकि इसका दलिया कि कम से कम 25 दिन के लिए 20 दिन के लिए या महीने भर के लिए मैं एक कंटेनर में एयर टाइट में रख देती हूँ और जितना मुझे चाहिए रहता है मैं उतना उतना बना लेती हूँ। तो इसमें काफ़ी टाइम पहले बनाया था, वो मैंने आपको दिखाया भी था, उस टाइम भी इतना ही था। तो ये भी मैं बना के रख देती हूँ, काफ़ी टाइम तक चलेगा। सो मैंने कहा सब नीचे सो गए हैं खड़े खड़े, मैंने कहा नीचे ऊपर यहाँ आराम से, मैंने कहा मैं बना लूँगी बैठ के। सो बस वही बना रही हूँ। सो चेंज कर लूँ मैंने कर दिया चेंज, नाइट सूट डाल दिया और अब मैं बनाऊंगी ये दलिया बैठ के। यहाँ बच्चे यहाँ पीछे पीछे घूम रही है हाइड एंड स्लेक के। और यहाँ मैं चला रही हूँ दलिया को जिससे दलिया लग ना जाए, और मैं बहुत ही स्लो पे दलिया को ऐसे ही भूनती रहती हूँ। हाइड एंड सीक खाना है, मम्मा पैर कर दो पहले, मम्मा पैर नहीं करना, मम्मा नहीं खिलाएगी। सो भाई दलिया तो मेरा बन रहा है और सो भाई फाइनली यहाँ मेरा दलिया हो गया है, देख सकते हो आप। और ये दलिया में मुझे कम से कम 1 घंटे से ज़्यादा लग गया क्योंकि मैं बहुत ही स्लो पे दलिया उसका लेना का वो करती हूँ। अभी टाइम हो गया है, मैंने 11:17 पे या 13 पे ऐसे कुछ स्टार्ट किया था, 12:10 और मैं सोच रही हूँ अब सीधा मैं जाके बिस्तर पे लेटूँ क्योंकि मेरे हाथ में दर्द होने लगा है। और मिलते हैं मॉर्निंग में। सुबह गुड नाइट। और चिया भी अभी सोई नहीं है, देखो मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ कि चिया सो नहीं सकती है, ये लड़की नहीं सोई ना, मैं तो बता रही हूँ भाई कि नहीं सो सकती सुबह। सो ही एवरीवन गुड मॉर्निंग। और मैं उठने के बाद बाहर आई हुई थी, बाहर इतनी बारिश हुई है ना, पूरी रात बारिश हुई है और ठंडा ठंडा मौसम हो गया, थोड़ी धूप भी निकल रही है।
खाता होगी बता लेकिन खाता होगी मेरी चिड़िया। और मैंने ये प्याज वाले पकोड़े जो मैं हाथ लगा रही हूँ, ये वाले मिर्ची के पकोड़े हैं, ये लास्ट में आलू के पकोड़े हैं और पनीर के पकोड़े, और बहुत ही बेस्ट पकोड़े बने ये पनीर वाले। तो मतलब टेस्ट आ गया एकदम से, इतने मज़ेदार कि भाई मुझे तो यकीन नहीं होता कि मेरे हाथों में इतना अच्छा टेस्ट भी है। अब जिसने खाया वो ये मत कहना कि नहीं बहुत गंदा टेस्ट है, क्योंकि ये सच में अच्छे बने थे। ऐसा होता है भी ना, कोई कोई चीज़ अच्छी बन जाती है। फिर मैंने ये सब बनाने के बाद में मैंने किया नाश्ता। मैंने पकोड़े खाने के बाद में, वैसे मैं बनाने वाली तो ये पोहा थी, क्योंकि शौनम की फरमाइश थी कि पोहा बना लो, उसको पोहा बहुत पसंद है। फिर मैंने सोचा नहीं, सॉरी, बट ये हुआ कि पोहा घर पे ख़त्म हो गए थे, पोहा थे ही नहीं, थोड़े से पोहा थे। तो मैंने सोचा इससे होने ही वाला नहीं है कुछ, तो मैंने सोचा पकौड़े बना लेते हैं। सो यहाँ मैं पकौड़े इंजॉय कर रही हूँ केचप के साथ। और यहाँ मेरा शरारती सा बेटा जो कि कुछ ना कुछ देखता रहता है कि कुछ मुझे मिल जाए ऐसा जिससे मम्मा डांट। यहाँ शौनम की आँख में हो गया था इन्फेक्शन, जो कि मैंने बोला इसको लगा ले तो, और मैंने कहा इसको लगा के ही रखा कर, तो वो ऐसे स्टाइल मार रही थी, अच्छी लग रही है ना। और यहाँ शाम को खाने में बना हुआ था आलू बैंगन की सब्ज़ी और कद्दू की सब्ज़ी और करेले की सब्ज़ी, ये 3 सब्जियाँ शाम को बनी हुई थी। और यहाँ खरी, और यहाँ सोनम का स्टाइल देखो, मैंने उसको चश्मा ना उतारने को कहा है तो भाई उसने एक काम या कुछ भी, मतलब वो बिना चश्मे के कुछ नहीं कर रही है, ना बैठ रही है, वो चश्मा लगा के ही बैठी है और खाना खा रही है यहाँ, और बता रही है कि मैं ये खा रही हूँ। भाई लड़की तो मतलब अजीब ही है। और यहाँ मैंने सोचा नानू की अपडेट दे देती हूँ। नानू कहाँ पर हम समोसा बेड़ी नाश्ता करने के लिए रुके थे और गाड़ी लगा दी भैया ने, और कुछ नाश्ता करते हैं, देखते हैं। अब वो ले रहे नाश्ता, ये मैंने नाश्ता लिया है, ये कुर्सी पे बैठ गया। और नानू कर रहा है एंजॉय, नानू ने फुल एंजॉय किया है वहाँ जाने के बाद में। सो नानू कल शायद आ जाएगा, शायद नहीं, नानू कल आ जाएगा और मिलेगा फिर हम रुके थे थोड़ा वैसे ही पैर सीधे करने के लिए। और यहाँ चल रहा है इन लोगों का खाना वाना, जो कि एक जगह रुक के उन्होंने खाना खाया था। नानू को बहुत तेज़ भूख लगी थी, क्योंकि नानू हमारा बहुत बड़ा भूखा आदमी है, इसको खाना ना मिले तो पता नहीं ये क्या करते। सो वही यहाँ रुकने के बाद इन लोगों ने खाया खाना, खाने में दाल पनीर जो भी है वो है। सो ढाबे पर रुके हुए थे। एवरीवन गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अवर न्यू ब्लॉग। और अभी का सीन है, मैंने शावर लेके मैं हो गई हूँ रेडी, और रेडी होने के बाद मुझे आ रहा है आलस। आलस क्यों आ रहा है मुझे भी नहीं पता, बट आ रहा है, तो मैंने सोचा मैं आपको भी शेयर कर दूँ कि मुझे आलस आ रहा है। वैसे तो ये शेयर करने की कोई चीज़ नहीं थी, बात नहीं थी, बट ठीक है यार, आप लोग रोज़ देख रहे हो डेली ब्लॉग, और मैंने सोचा मैं आपसे शेयर ना करूँ तो फिर मतलब क्या मतलब आपके डेली ब्लॉग देखने का, है ना। हर बात छोटी बड़ी आपसे शेयर करनी पड़ेगी। सो भाई अब मैं जा रही हूँ नीचे, और नीचे जाने के बाद मैं क्या करती हूँ क्या नहीं वो मैं आपको दिखाऊंगी। और बाय। और मैं नीचे से जाने के बाद आ गई थी शाम को ऊपर। वही मेरी होगी यहाँ वॉक, मैं 1 घंटे यहाँ वॉक करती हूँ, उसके बाद वॉक करती हूँ। लाइट ऑफ कर दें बाहर की, और यहाँ मैं डाल के गई थी, क्योंकि वो कपड़े मैंने बताया था ना 8 दिन से सूख नहीं पा रहे हैं, तो मैंने यहाँ सोफे पे वो डाल दिए हैं। फैन चला दूँगी। सो नाइट में जो रह गए हैं, धूप थोड़ी सी निकली थी। सो अभी मेरी वॉक हो गई थी कंप्लीट, और मैं 1 घंटे वॉक कर लिया है मैंने। 1 घंटे यानी कि मैं 8:45 पे गई थी और 9:45 पे मैं वापस आ गई। और मैं सोच रही हूँ कपड़े सूख जाए, फैन चला दूँ, और सो ये सुबह सही करके और रख लूँगी इनको। और मैं कुछ बोलना चाह रही थी, मेरे साथ पता नहीं क्यों ऐसा होता है, मैं कुछ बोलना चाहती हूँ उस टाइम भूल जाती हूँ, फिर मुझे वो याद ही नहीं आता क्या बोल रही थी मैं, अब याद नहीं आएगा। मैं अपना दिमाग ख़राब क्यों करूँ। और ले आना भी नीचे फ़िलहाल,
सो अब मैं सोच रही हूँ कि अभी कुछ टाइम बाद तो नहीं, अब क्या ही बोल रही हूँ मैं यार, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा। सो बाय। और यहाँ लियाना की पॉपी लियाना को पहना रही थी कपड़े, शाम को फुल कपड़े पहन के सोती है लियाना, इसी की वजह से कहीं उसको सर्दी ना लग जाए, या बच्ची हैं ब्लैंकेट वगैरह हटा देते हैं तो इस वजह से। और यहाँ वो कपड़े पहनने के बाद नाच रही थी, क्योंकि देखना कैसे कपड़े पहनाया है, कुछ ऊपर ही अटक गए हैं। हम गाडू श्याम और मेहदीपुर बालाजी और मैया के दर्शन करके आ चुके हैं, और अभी हम मामा के यहाँ पर थे, मामा को छोड़ने आए थे, फिर हमने सोचा मामा के यहीं रुक जाते हैं और कल सुबह निकलेंगे। और यहाँ पर भैया भी हैं, उन्हें दिखाते हैं आपको। मोहन भैया, ये रहे गुन्नू भैया, और बढ़िया ही हमने सोने की व्यवस्था लगाई बैठी है। हम तीनों ने खाना वाना हो ही गया। और थोड़ी देर में हम अपने घर के लिए निकलेंगे, और अभी चाय और नाश्ता भी होगा। सो हेलो एवरीवन, और देखो इधर मेरी नज़र पड़ रही है, इधर सीलन पे कितनी सीलन आ चुकी है, ये ऊपर तक ऐसी है, इतने एरिया पे पता नहीं क्यों आ रही है। उसको जैसे बना हुआ था ना, ये न्यू वैसे ही सीलन आना स्टार्ट हो गई थी और बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। सो पता नहीं, सीलन तो आ ही जाती है चाहे अब कैसे भी हो, इधर कुछ भी नहीं तब भी सीलन आ रही है। सो आज मैंने सोचा था कि मैं थोड़ा रील्स कुछ भी बना लूँ, मतलब क्रिएट कर लूँ कुछ नया सा, तो लाइट टाइम पे चली गई और उस चक्कर में कुछ नहीं हुआ, मेरा टाइम वेस्ट हुआ। सो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।